हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। आज हम लोग सर्कल वाले सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं फॉर स्टैंडर्ड 9 ऑफ सीबीएसई बोर्ड। और आज हम लोग कुछ थ्योरम्स भी देखने वाले हैं, इससे रिलेटेड क्या क्या है या नहीं है देखते हैं। ठीक है, हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। मतलब एक सर्कल है हमारे पास, इसमें एक आर्क ले लेते हैं। सपोज कर लेते हैं ये ए है, ये बी है, तो ये ए बी क्या आ गया हमारा? आर्क आ गया, छोटा वाला आर्क, माइनर आर्क है ना। और ऊपर में ले लेते हैं पी, तो ए पी भी क्या हो जाएगा हमारा? बड़ा वाला आर्क। ठीक है, सपोज कर लेते हैं सेंटर है हमारा ओ। ओके, तो इसका पहला कॉन्सेप्ट क्या है? इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अगर दो कॉर्ड है हमारे पास और दोनों इक्वल है, मतलब ऐसे एक कॉर्ड ले लेते हैं, एक कॉर्ड ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, ये कॉर्ड ले लेते हैं ए बी सी डी, इसको ले लेते हैं हम लोग सी डी, इसको ले लेते हैं हम लोग ई एफ। इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब अगर दो कॉर्ड्स इक्वल है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग आर्क भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब कोरस्पॉन्डिंग आर्क भी, अगर हम लोग ये जो टेढ़ा आया ना सी ए डी, इसको उठा के ऐसे रखा जाए तो ई बी डी के इक्वल आएगा, ई बी एफ के इक्वल आएगा। ठीक है, क्लियर है? मतलब कि इक्वल कॉर्ड्स रहेंगे तो वो इक्वल आर्क से बनाएंगे। एज वेल एज ये तो माइनर आर्क ले लिया, अगर बड़ा वाला आर्क लेते, मेजर आर्क लेते, मतलब पी एफ बी ई भी आता है, ये बड़ा वाला आर्क सी डी के लिए। और ई एफ के लिए बड़ा वाला आर्क क्या आ जाता है हमारा? एफ पी सी ए डी ई, इतना बड़ा है ना। तो ये जो आर्क आता है बड़ा वाला, ये दोनों भी क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है। क्लियर है? समझ में आया? एंड कन्वर्सली इफ टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, और इसी को उल्टा क्या गिवन है? अगर दो आर्क इक्वल है तो दोनों इक्वल एंगल, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड करेंगे, या फिर दोनों का जो कॉर्ड्स होगा उनका लेंथ इक्वल होगा। ठीक है, वही गिवन है। इफ टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। मीन्स अगर दो आर्क कॉन्ग्रुएंट गिवन है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। मीन्स सी डी इक्वल टू ई एफ होगा इफ ये वाला आर्क और ये वाला आर्क कॉन्ग्रुएंट गिवन है, इक्वल गिवन है। तो क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आया? बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? कॉन्ग्रुएंट आर्क्स और इक्वल आर्क्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब अगर कॉन्ग्रुएंट आर्क है या इक्वल आर्क है तो इससे क्या बनेगा? एक एंगल बनाएगा ये सेंटर पे। और क्या गिवन है कि ये जो एंगल होगा, ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। ऐसा हमने एक थ्योरम पढ़ा था ना, याद करो पिछले क्लासेस में, जिसमें कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, राइट। तो ये थ्योरम आई थिंक प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सेम ऐसा ही है। क्लियर है? ओके, नोट करेंगे। अब हम लोग एक थ्योरम देखते हैं। थ्योरम क्या है हमारा? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब एक सर्कल है हमारे पास, पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, इतना लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें, है ना। पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या रिटर्न है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, तो एक आर्क लेते हैं हम लोग सिंपली। चलो एक आर्क ले लिए ऐसा, ये ले लेते हैं ए, ये ले लिए बी, तो ए भी हमारा आर्क है। ठीक है, और एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट क्या है? सेंटर है। तो सेंटर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ओ, और ये आर्क जो है एंगल कुछ इस तरह का सबटेंड करेगा। ठीक है, ऐसा हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं। ओके, चलो इज डबल द एंगल, यहाँ पे क्या रिटर्न? डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट, मतलब यही आर्क जो होगा वो एंगल जो सबटेंड करेगा एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब ये आर्क किसी और पॉइंट पे अगर एंगल सबटेंड करेगा, ऐसे ये लेते हैं पी, तो ये जो एंगल आएगा इसका डबल होगा ये वाला एंगल, यही बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो एंगल ए पी बी का डबल होगा ये वाला एंगल। चलो इसको सिंगल दिखा देते हैं, इसको डबल दिखा देते हैं ताकि आसानी हो हमें समझने में। इसका डबल होगा ये वाला एंगल। ठीक है, ओके, सिंपल सा थ्योरम है, इसको प्रूफ किया जाए। देखते हैं, प्रूफ करते हैं। पहले गिवन राइट कर लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। ओके, तो गिवन हमारे पास क्या है? इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, AB is an arc. Okay, AB
इज एन आर्क, ओके, एंड यहां से क्या हो रहा है, दो एंगल सबटेंड कर रहे हैं, ओके, AOB एंड APB, क्लियर है। एक कंस्ट्रक्शन भी हम लोग कर लेते हैं अभी ताकि इनको प्रूव करने में आसानी हो। बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन है। सिंपली क्या करेंगे हम लोग, P से O को मीट करेंगे और इसको लेकर आते हैं C तक, ऐसा, ठीक है। मीट PO एंड एक्सटेंड इट टिल C। चलो अब देखते हैं इस ट्राइंगल में, देखो तो यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहा है, मतलब कि इस तरीके से यहाँ पे हमने दो ट्राइंगल बना लिया, एक POA और एक POB, है ना। इसमें एक बात नोटिस करो कि ये जो साइड है PO, ये क्या है, इसका रेडियस, एज वेल एज OB भी क्या है, रेडियस। मीन्स दिस साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस साइड होगा ना, ओके। जब ये दोनों साइड इक्वल है मतलब कि ये कैसा ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल, सिंपल। मीन्स ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, है ना, क्लियर। तो वही हम लोग राइट करने वाले हैं प्रूफ में। इन ट्राइंगल POB, अब देखो जो हमने बोला था वही राइट करेंगे। क्या क्या हमने बोला था, OP इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू रेडियस, फिर रीजन में भी हम लोग डाल सकते हैं यहाँ पे रेडियस ऑफ अ सर्कल, कोई इशू नहीं है। दैट इम्प्लाई एंगल OPB, राइट, एंगल OPB इज इक्वल टू एंगल OBP होगा, सिंपल है। दैट इम्प्लाई एंड ऑल्सो एक बात नोटिस करो इसमें कि ये एंगल COB वाला एंगल क्या है, इस ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है। COB वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये जो ट्राइंगल आएगा हमारा POB, इसका एक्सटीरियर एंगल होगा ना। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं इसमें। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो मीन्स ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल होगा, दिस प्लस दिस के, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ओके। तो सिंस एंगल COB इक्वल टू एंगल OPB प्लस एंगल OBP, दोनों एंगल को सिंपली क्या कर दिए हम लोग, ऐड कर दिए। बट OPB और OBP दोनों तो सेम है, मीन्स हम लोग OBP जो राइट किए हैं इसको हम लोग OPB भी राइट कर सकते हैं ना, मतलब इसके जगह पे ये राइट कर सकते हैं, मतलब इसके जगह पे ये राइट कर सकते हैं। अगर ये राइट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2OPB आ जाएगा, OPB प्लस OPB, है ना। दैट इम्प्लाई एंगल COB का वैल्यू क्या आया, 2 एंगल OPB आया। इसको लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मीन्स ये एंगल जो है ये इसका डबल होगा, सिंपल है। सिमिलरली ये साइड वाला जो एंगल आएगा AOC, ये इस वाले एंगल का क्या होगा, डबल आएगा, सेम वही प्रोसीजर, है ना। तो सिमिलरली हम लोग राइट कर सकते हैं इसमें एंगल COA इक्वल टू 2 एंगल C या फिर OPA, क्लियर है, OPA। इसको लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड कर दो सिंपली। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। इक्वेशन को ऐड करने से क्या होगा कि COB ये वाला एंगल है ना, और COA ये वाला एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों ऐड करेंगे तो ये कंप्लीट एंगल के इक्वल हो जाएगा, होगा ना। वही एंगल तो हमें फाइंड करना था, AOB, राइट। तो निकाले एंगल COB प्लस एंगल COA इक्वल टू क्या आएगा, इन दोनों को भी ऐड कर देते हैं, 2 एंगल OPB प्लस 2 एंगल OPA, ओके। COB और COA दोनों का ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, AOB। देखो COB और COA दोनों का ऐड किया तो क्या बना हमारा, AOB, है ना। तो दैट इंप्लाई एंगल AOB इक्वल टू, इसमें से 2 कॉमन ले लिया जाए, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एंगल OPB प्लस एंगल OPA, क्लियर है। अब देखो OPB
ये वाला एंगल आया, ये वाला एंगल है ना, और ओ पी ए ये वाला एंगल आया, इन दोनों का ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ए पी बी। क्लियर है? तो ये किसके इक्वल आ गया, एंगल ए पी बी के इक्वल। दैट मीन्स अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गया, एंगल ए ओ बी जो होगा वो डबल होगा एंगल ए पी बी के। मीन्स सेंटर पे जो एंगल बनाया था हमने, ये वाला एंगल, ये एंगल इस एंगल के डबल है, ए ओ बी जो है ए पी बी का डबल है। क्लियर है? कोई डाउट? सिंपल, नोट कर लेंगे इसको। अब नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारा क्या है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। मतलब कि सेम सेगमेंट में अगर एक कोई भी कॉर्ड या कोई आर्क एक एंगल, दो एंगल से या दो से ज़्यादा एंगल से ड्रॉ करता है या सबटेंड करता है तो वो इक्वल होते हैं। समझते हैं? देखो सपोज कर लेते हैं ये एक सर्कल है जिसमें ये हमारा सेंटर है O, और सपोज कर लेते हैं ये हमारा आर्क है A और ये हमारा एक ए बी एक आर्क है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसके थ्रू, एंगल थोड़ा सा अजीब बन गया, चलो समझते हैं। यहाँ पे जो एंगल बनेगा ऐसे, या फिर यहाँ पे जो एंगल बनेगा ऐसे, ये दोनों एंगल क्या होगा, हमारा सेम होगा। ये हमें प्रूव करना है एक्चुअली में। तो ये ले लेते हैं P, ये ले लेते हैं Q। ओके, एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम लोग इसमें। ये प्रूफ अपने से करेंगे हम लोग, मतलब खुद से घर में करना, समझा देते हैं कैसे करना, बहुत सिंपल है। देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले एक थ्योरम पढ़ा, क्या कि सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो कहीं भी सर्कल में किसी पॉइंट पे बनने वाले एंगल का डबल होगा, है ना। मतलब क्लियरली इसमें दिख रहा है हमें एंगल ए ओ बी जो होगा वो इक्वल टू होगा टू एंगल ए पी बी के, राइट, टू एंगल ए पी बी के। ऑल्सो ए ओ बी जो होगा ये भी तो बन रहा है हमें सर्कल में ही, है ना। मीन्स ए ओ बी जो होगा ये इक्वल होगा टू एंगल ए क्यू बी के। क्लियर है? ये इक्वल होगा टू एंगल ए क्यू बी के। अब इन दोनों को इक्वेट कर दिए हैं तो राइट कर लेते हैं यहाँ पे टू एंगल ए पी बी इज इक्वल टू टू एंगल ए क्यू बी। क्लियर है? टू इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब टू और टू क्या हो जाएगा, कैंसिल अल्टीमेटली। दैट इम्प्लाई क्लियरली क्या है हमारा वैल्यू, ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी। हेंस प्रूव्ड। बहुत सिंपल सा थ्योरम था, है ना, इजी। एक और बात हमें याद रखनी है, क्या कि अगर कोई सर्कल है, मान लेते हैं ये कट हो गया थोड़ा सा, चलो इसको साइड में कर दो। एक सर्कल मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं इसका सेंटर O है, और अगर कोई डायमीटर ले लेते हैं हम लोग P तो ले चुके हैं, तो क्या ले ले, इसको ले लेते हैं R एंड S। ठीक है, एक डायमीटर है RS, तो RS जब भी एंगल सबटेंड करेगा वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री को कहीं भी सबटेंड करे। देखो कैसे, ये एंगल 180 डिग्री, इसका हाफ होगा ये वाला एंगल, अभी हमने थ्योरम पढ़ा है 180 का हाफ हो गया ये 90 डिग्री, और सारे एंगल्स क्या होंगे 90 डिग्री के इक्वल होंगे, मतलब ये भी क्या आएगा हमारा 90 डिग्री ही आएगा। याद रखेंगे, बहुत सिंपल है। दैट इम्प्लाई क्या हुआ, एंगल सबटेंडेड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। सिंपल, ओके, नोट कर लेंगे इसको। अब हम लोग अपने आज के वीडियो का लास्ट थ्योरम करते हैं। हमारा लास्ट थ्योरम क्या है, इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड्स equal angles at the two other points laying on the same side of the line containing the line segments, the 4 points lie on the circle। मतलब क्या, देखो एक एक पॉइंट छोटे छोटे पार्ट्स में करते हैं। इफ अ लाइन सेगमेंट, मतलब एक लाइन सेगमेंट हमारा ऐसे ले लेते हैं ए और ये ले लेते हैं बी, एक लाइन सेगमेंट है, ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स है ऐसे, सबटेंड इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट्स, मतलब सॉरी ये लाइन सेगमेंट है, दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है और सबटेंड कर रहा है इक्वल एंगल्स एट टू अदर पॉइंट्स, मतलब दो अदर पॉइंट्स में इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है, मतलब कि ऐसे बना रहा है ये। और अगर गिवन है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, मतलब ये P ले लेते हैं, ये Q ले लेते हैं, ऐसा कुछ है। पॉइंट्स लेइंग ऑन द सेम साइड, सेम साइड पे होना चाहिए, सेमी साइड पे हमने राइट किया है ना।
सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट द 4 पॉइंट्स, तो ये चारों पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल, मतलब ये चारों पॉइंट सर्कल पे लाई करेंगे, दैट इज ये चारों पॉइंट क्या होंगे हमारे, कॉनसाइक्लिक होंगे। तो कैसे प्रूफ किया जाए इसको, एक काम करते हैं, थोड़ा उल्टा चलते हैं, ठीक है। एक सर्कल हम लोग ले लेते हैं जिसमें मान लेते हैं एक ये ए है, ये बी है, और ये मान लेते हैं पी है, तो ये एंगल सबटेंड करेगा ऐसा। अगर क्यू पॉइंट जो होगा, क्यू पॉइंट कहाँ कहाँ हो सकता है, या तो यहाँ हो सकता है, या तो सर्कल में हो सकता है, या तो बाहर हो सकता है ना। तो सपोज करते हैं एक एंगल ऐसे बना लिया हम लोग सिंपली, ओहो गड़बड़ हो गया, चलो कोई बात नहीं, होता रहता है। तो क्यू पॉइंट कहाँ कहाँ हो सकता है, या तो यहाँ हो सकता है, या तो यहाँ हो सकता है, या फिर यहाँ हो सकता है ना, और कहीं नहीं हो सकता। इसको Q1 ले लेते हैं, इसको Q2 ले लेते हैं, इसको Q3 ले लेते हैं, ठीक है। चलो, तो Q पॉइंट अगर सर्कल पे होगा तब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा क्लियरली फ्रॉम थ्योरम, पिछले वाले थ्योरम से। लेकिन Q पॉइंट अगर सर्कल के अंदर रहेगा तो क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा? वो तो एंगल छोटा हो गया ना थोड़ा सा, ये एंगल थोड़ा छोटा हो गया तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो ये हमेशा एक ट्राइंगल बना रहा है, क्या बना रहा है ना, जिसमें ये एंगल तो वेरी नहीं कर रहा है, राइट। केवल ये वाला एंगल वेरी कर रहा है, तो ये एंगल वेरी करेगा, तो ये भी एंगल वेरी करेगा। अगर ये देखो ये एंगल ऐसे बना रहा है, ऐसे है ना, अगर इसको छोटा करेंगे हम लोग ऐसे, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, छोटा। ये एंगल छोटा होगा तो ये एंगल बड़ा होना, इसको इस एंगल को बड़ा होना पड़ेगा। बड़ा क्यों होगा, ताकि 180 डिग्री हमेशा बना रहे, है ना। दैट मीन्स क्लियरली जब भी इस पॉइंट से नीचे आएंगे तो ये एंगल जो है वो इस एंगल से बड़ा आ जाएगा, तो इक्वल नहीं रह जाएगा। एज वेल एज जब ऊपर जाएंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल बढ़ रहा है। क्लियर है, समझ आया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। दैट मीन्स अगर एक लाइन सेगमेंट गिवन है जो कि अपने सेम साइड पे किसी भी दो पॉइंट पे सेम एंगल सबटेंड कर रहा है, मतलब ये चारों का चारों पॉइंट्स किस में आएंगे, एक सर्कल में लाई करेंगे, मतलब ए बी Q1 और P सभी के सभी क्या होंगे, कॉन्साइक्लिक होंगे। सिंपल सा थ्योरम था, ओके। ये थ्योरम नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लास्ट थ्योरम था। हम लोग कुछ और थ्योरम देखने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।